अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफ़ज़ई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक साउंड इंटेंसिटी और ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 11 साउंड से। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़ी थी और काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी। लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। आज हम कर रहे हैं साउंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ साउंड वेव per unit time through a unit area placed perpendicular to the direction of wave called sound intensity। देखिए साउंड इंटेंसिटी आपके पास क्या, मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बोलते हैं कि अगर आपके पास एक यूनिट एरिया हो, आपके पास यूनिट एरिया एक जगह पर पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक एरिया है, डायग्राम में यहाँ पर बना रहा हूँ। ये जो आपके पास एरिया है ये कितना है, ये आपके पास है 1 मीटर स्क्वायर। और यहां से बोलते हैं कि आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव ट्रेवल होती है। मतलब साउंड वेव ट्रेवल होती है किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में यहां से ट्रेवल करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर साउंड वेव्स यहां पर बना देते हैं। लेट सपोज जो ग्रीन कलर के हैं ये आपके पास क्या हैं, वेव्स हैं, साउंड वेव्स। मैं यहां पर लिख दूं कि आपके पास साउंड वेव यहां से ट्रेवल कर रही हैं कितने टाइम में, ये आपके पास यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में आपके पास कितने टाइम में ट्रेवल करती हैं, 1 सेकेंड में। जितनी भी वेव, अगर आपके पास एक ऐसी सरफेस है जो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है और 1 सेकेंड में उसमें से जितनी भी साउंड वेव ट्रेवल करेंगी, और एंगल बीच में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एंगल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में, एरिया के बीच में और साउंड वेव के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। सिंपली आप ये देख लें, लेट्स सपोज मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इसका परपेंडिकुलरली मैं खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से जितनी भी एक यूनिट एरिया से जितनी भी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड के बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं इसी डेफिनेशन से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आपके पास बराबर है एनर्जी के अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनर्जी, और ये कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, डिवाइड बाय आपके पास यूनिट एरिया है तो हम यहाँ पर यूनिट एरिया लिख लेते हैं, एरिया मल्टीप्लाई और क्या है, यूनिट टाइम, तो टाइम भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इसको आप सैम्पल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर, ये आपके पास फॉर्मूला इसका बन गया। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यूनिट स्टूडेंट्स आप इसका ऐसा निकाल सकते हैं कि आप लिखेंगे इंटेंसिटी का जो यूनिट है ये बराबर है किसके, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल। एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है, जाउल, डिवाइड बाय एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो आपके पास एक ये भी इसका यूनिट बन जाता है, आपके पास बन जाता है इसका यूनिट जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपके पास ये भी यूनिट बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें, आपके पास लिखे जाउल पर सेकंड, और ये आपके पास किसके बराबर होता है, वाट के। ये आपके पास बराबर होता है वाट के, क्योंकि ये आपके पास क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन यूनिट टाइम। तो आपके पास इसको हम पावर बोलते हैं, पावर का यूनिट क्या है, जाउल पर सेकंड। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, जाउल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि जाउल पर सेकंड की जगह हम क्या लिख लेंगे, वाट, और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये इसका यूनिट आ गया, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने पास मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल यूनिट है, लेकिन अगर हम इसको स्मॉल यूनिट में लिखना चाहते हैं तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं पीको। पीको आपको पता ना क्या होता है, पीको आपके पास एक प्रीफिक्स है जो बराबर होता है 10⁻⁻12 के। तो पीको वाट पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, जिसको हम फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो सबसे कम इंटेंसिटी एक ह्यूमन एयर सुन सकता है वो आपके बराबर होती है, पीको की वैल्यू होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वो इंटेंसिटी है जो ह्यूमन एयर बहुत कम सुन सकता है, इससे कम और नहीं सुन सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखें तो साउंड इंटेंसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, साउंड इंटेंसिटी आपके पास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी का क्या मतलब हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब ये है कि हर एक के लिए सेम रहती है, ये फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपके पास ये नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल कंडीशन।
जबकि अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस आपके पास क्या थी, पिछले केस में आपको बता चुका हूँ, लाउडनेस आपके पास है सब्जेक्टिव क्वांटिटी। सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि वो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 2 पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और ये कुछ बात कर रहा है, एक और 2 और पर्सन है, ये लेट्स सपोज ए है और एक और पर्सन यहीं पर खड़ा हुआ है, आप ये समझिए कि इन दोनों का डिस्टेंस इससे सेम है, इसका डिस्टेंस भी इससे 5 मीटर, इसका डिस्टेंस भी इससे 5 मीटर। लेकिन जब ये बात करेगा तो लेट्स सपोज अगर ये इसकी फिजिकल कंडीशन एयर्स की बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीके से सुन सकता है और ये सही तरीके से नहीं सुन सकता, तो इन दोनों को इंटेंसिटी तो सेम जा रही है। खुद देखिए कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर से एरिया से नंबर ऑफ साउंड वेव्स जो गुजर रही हैं वो सेम गुजरी 1 सेकंड में, इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम है, लेकिन लाउडनेस दोनों के लिए डिफरेंट है। इसको आवाज़ कम आएगी, क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। सिंपल जैसी बात है, 2 पर्सन अगर एक ही साथ खड़े हो जाते हैं और मैं उनसे बात करूं, अगर उसमें से एक के कान ठीक नहीं है तो लाजिम बात है उसको लाउडनेस ठीक नहीं आएगी और इंटेंसिटी तो यहाँ पर दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, जबकि लाउडनेस जो हमने पढ़ी थी, लाउडनेस वो आपके पास सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी फिजिकल कंडीशन किस तरह। एक और बात देखें तो लाउडनेस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, लाउडनेस आपके पास है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड की। ये एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको एरिया मत समझना। जबकि आपके पास जो साउंड इंटेंसिटी है ये आपके पास है, इंटेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये आपके पास है साउंड इंटेंसिटी। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी आप बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास इंटेंसिटी का एक और सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। आप इसको साउंड इंटेंसिटी लेवल भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है वो आप बीच में देख सकते हैं। देखें, ये हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन the loudness of two sounds where one sound is faintest audible is called intensity level। तो देखिए, जब भी हमारे पास हम डिफरेंस लेते हैं दो ऐसी साउंड्स का, जो एक अननाउन साउंड है, लेट्स सपोज मैं जिस आवाज़ में बात कर रहा हूँ तो इसकी एक लाउडनेस भी है और इंटेंसिटी भी है जो कि अननाउन इंटेंसिटी है। अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ तो हमने एक रेफरेंस इंटेंसिटी ली है, जो पिछले केस में आपको बता चुका कि लेट्स सपोज हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास सबसे लोवेस्ट है जो कि ह्यूमन एयर सुन सकता है। तो उससे हम जब कंपैरिजन करते हैं, उसको हम रेफरेंस लेते हैं और उससे जब डिफरेंस लेते हैं तो उससे जो हमारे पास हमारी आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल आ जाती है। स्टूडेंट्स, एक रेंज अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पास ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ चुकी है कि हमारे ह्यूमन एयर जो सुन सकते हैं वो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके हम कहाँ तक सुन सकते हैं, 10⁻0 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻0 का मतलब क्या है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये रेंज आपके पास बहुत बड़ी है और इसमें हमारे पास जो रेंज आती है वो 10⁻12 की रेंजेस बीच में आ सकती हैं, 12 रेंजेस बीच में आ सकती हैं। तो लाजिम बात है ये बहुत बड़ी रेंज है और इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से नहीं मैच कर सकते। इसीलिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नेम है वेबर फिशर। उन्होंने एक लॉ दिया है जो बोलते हैं कि आपके पास लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी। तो उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, क्योंकि लॉ की वजह से हमारे पास जो बड़ी रेंजेस होती हैं उसको हम आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि लाउडनेस, उस लॉ के मुताबिक लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। अब ये हमारे पास कौन सी लाउडनेस और इंटेंसिटी, ये आपके पास अननाउन है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लाउडनेस इज इक्वल टू, यहाँ से के आ जाएगा और यहाँ पर आ गया लॉग और यहाँ पर आ जाएगा इंटेंसिटी। अब ये जो मेरे पास इंटेंसिटी और लाउडनेस है ये मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास है अननाउन। ये मेरे पास क्या है, अननाउन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास है अननाउन इंटेंसिटी है। क्लियर? तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लाजमी बात है इसको डिफरेंस लेना है, क्योंकि हमारे पास अननाउन तो आगे हमने भी डिफरेंस लेना, कौन सी फेंटेस्ट। तो आपके पास जो सबसे फेंटेस्ट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो फेंटेस्ट आपके पास है वो आपके पास क्या है, उसकी रेंज हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये आपके पास लाउडनेस हो जाएगी के लॉग I0 और L0 हो गया और I0 हो गया। क्लियर? तो ये आपके पास कौन सी सबसे फेंटेस्ट आ गई, इसको हम बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 हम बोल लेते हैं। अब हमने क्या लेना स्टूडेंट्स, हमने लेना है डिफरेंस इन दोनों इंटेंसिटीज, इन दोनों लाउडनेस के बीच हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपल बोल देंगे, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि L माइनस एल नॉट लिख देते हैं। एल नॉट आपके पास क्या है, सबसे जो फेंटेस्ट लाउडनेस है, इक्वल टू, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास लिखा है K log I, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ K log I माइनस, और यहाँ पर आपके पास क्या है, K log I नॉट, मैं लिख लेता हूँ K log I नॉट लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास L माइनस एल नॉट को मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, L माइनस एल नॉट इक्वल टू, और इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन कर लूँगा, K को कॉमन कर लेता हूँ। तो जब मैं K को कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, मेरे पास बच गया log I माइनस log I नॉट। अब यहाँ पर आप नोट करें तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूला है log m माइनस log n। इससे आपके पास क्या आता था स्टूडेंट्स, इससे आपके पास आता था log m डिवाइड बाय n। तो ये भी आपके पास सेम चीज़ है, तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L माइनस एल नॉट इक्वल टू K, और यहाँ पर आ जाएगा log I डिवाइड बाय I नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई है, और ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि आपके पास डिफरेंस, और इसी के बारे में बोला था, डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स वेयर वन साउंड इज फेंटेस्ट और दूसरी साउंड आपके पास क्या अननोन, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटेंसिटी लेवल आपके पास बराबर है K log इंटेंसिटी डिवाइड बाय फेंटेस्ट इंटेंसिटी। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। इस इक्वेशन का स्टूडेंट्स नाम है, यहां पर हमने इसको दिया था 2, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास ये जो इंटेंसिटी है, ऊपर वाली इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी, ये आपके पास अननोन इंटेंसिटी है और इसके बारे में हमें नहीं पता। अब लेट्स सपोज आप ये सपोज कर लें, लेट्स सपोज आप ये सपोज कर लें कि आपके पास ये जो इंटेंसिटी है, ये आपके पास ये जो इंटेंसिटी आपके पास ये कितनी है, 10 टाइम ऑफ फेंटेस्ट इंटेंसिटी है। अगर तो आपके पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी की 10 टाइम कोई इंटेंसिटी आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं बेल, बोलते हैं 1 बेल बोलते हैं। अब 1 बेल आपके पास क्या है, बेल आपके पास है लाउडनेस का यूनिट है, साउंड का यूनिट है। अब यहाँ पर जो बेल है ये आपके पास एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन भी इजाद किया था। उन्होंने साउंड की फील्ड में, लाउडनेस की फील्ड में काफ़ी काम किया है, तो लाजिम बात है उन्होंने अपने ही नेम से एक इसका यूनिट रख दिया है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी 10 टाइम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पुट इट इन 3, तो आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू, तो इंटेंसिटी लेवल आपके पास किसके बराबर आ रहा है, K की जगह पर, K को तो हम इसी तरीके से लिख लेंगे, हम K की वैल्यू असल में भी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log, और I की जगह पर क्या आ जाएगा, I की जगह पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 I नॉट, और नीचे भी आपके पास क्या लिखा है, I नॉट। अब आप यहाँ पर नोट करें, आपके पास I नॉट फेंटेस्ट इंटेंसिटीज आपके पास कैंसिल हो गई, तो आपके पास बच जाएगा I डॉट एल इक्वल टू K log 10 है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि log 10 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log 10 आपके पास बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल है ये आपके पास बराबर है K के, और इसको हम बोलते हैं 1 बेल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आपके पास K की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस K की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम बोल लेंगे पुट इन इक्वेशन 3। आगे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी लेवल था इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास इंटेंसिटी लेवल I डॉट एल का मतलब क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है I डॉट एल का मतलब ये इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू, इस K की जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, 1 बेल। तो 1 लिखने की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, 1 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे लिख लूँगा log, चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बेल, ये K की जगह पर मैंने लिख लिया, और यहाँ पर लिख लेंगे log I डिवाइड बाय I नॉट। आगे आप देखें आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 1 को हटा दे तो यहाँ पर आ जाएगा log I डिवाइड बाय I नॉट, और यहाँ पर अब आपके पास यूनिट क्या आ गया, बेल आ गया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये समझ आ गई कि आपके पास इंटेंसिटी लेवल हमने किस में काउंट किया है, बेल में काउंट किया, और बेल आपके पास एक यूनिट है। क्लियर। अब बेल आपके पास एक बहुत बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। इसको अगर हम छोटे यूनिट में लाना चाहते हैं तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपके पास 1 बेल बराबर होता है 10 डेसीबल के, 10 डेसीबल के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, ये डेसी क्या आपके पास, तो आपने प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे। डेसी आपके पास क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻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 ⁻
लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर रूल से करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप लिखें मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। आप ऐसा कर लें कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दें, 10 और 10 से, तो आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 10, आगे हम उसी तरह लिख लेंगे लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेल लिखा हुआ है। मैं ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में 10 है, इसकी वैल्यू क्या है +1, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू यहाँ पर 10 इसी तरह लिखा हुआ लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट, और इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेल। अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके पास 10⁻⁻1 किसके बराबर है, 10⁻1 बराबर है डेसी के, तो हम लिख लेंगे 10 लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा डेसी और यहाँ पर आ जाएगा बेल। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने ये यूनिट निकाला है, फाइनली यूनिट जो आपने निकाल लिया है, जो वैल्यू निकाली है, इसका यूनिट आपके पास क्या है, डेसीबल। इसको आप डेसीबल में काउंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी लेवल हमने निकाल लिया और इसके 2 यूनिट हमने निकाले, एक आपके पास बेल भी है, इसका बेल भी आपके पास यूनिट है, और दूसरा आपके पास क्या है, डेसीबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसकी आपने डेरिवेशन इस तरीके से करनी है।